काश मुझे पहले पता होता कि पहला 1 लाख कैसे सेव करते हैं, या काश मुझे पहले ऐसी कोई वीडियो मिल जाती, शायद आज मेरी भी स्ट्रॉन्ग सेविंग होती। अगर आप भी कभी ऐसा सोच चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पहला 1 लाख कैसे सेव करते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ज्यादा लोग सेव क्यों नहीं कर पाते, और जो लोग सेव कर पाते हैं वो लोग अलग क्या करते हैं। और ट्रस्ट मी, जब आपको ये पता हो कि हमें पैसा क्यों सेव करना चाहिए, तो पैसा सेव कैसे करना चाहिए, ये समझना बहुत इजी लगने लगता है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने सेविंग करने की कोशिश की होगी, मंथ की शुरुआत में डिसाइड भी किया होगा कि इस बार पक्का सेव करूंगा, लेकिन फिर कभी कोई बिल आ गया, कोई फैमिली एक्सपेंसेस आ गए, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर बस मंथ खत्म हो गया और सेविंग फिर से पोस्टपोन हो गई, और हम खुद से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगले मंथ से स्टार्ट करूंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर हम ये चीज समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए, 1 लाख रुपए हमें कैसे सेव कर सकते हैं, सेविंग होने के बाद हमें कैसा फील होता है, तो सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पहला 1 लाख इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक बात समझ लो, पहला 1 लाख सिर्फ एक अमाउंट नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस होता है। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि एक मेंटल पीस होता है। सोचो, रात के 2 बजे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और उस वक्त ट्रीटमेंट से ज्यादा हमें टेंशन पैसों की होने लगे, या अचानक सैलरी लेट हो जाए, या जॉब में प्रॉब्लम आ जाए। एक इंसान के अकाउंट में 2,000 है और दूसरे अकाउंट में 1 लाख, दोनों की प्रॉब्लम सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रेस सेम नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास सेविंग है उसके पास ऑप्शन है, और जिसके पास ऑप्शन होते हैं उसके डिसीजन हमेशा बेटर होते हैं उस टाइम। इसलिए पहला 1 लाख पैसा कम लगता है, एंड मेंटल पीस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल सिचुएशन से लड़ने की बस एक ही मैजिकल स्टिक है, वो है पैसा, सेविंग। पॉइंट नंबर 2, लोग सेव क्यों नहीं कर पाते। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझनी होगी, ज्यादा लोग सेव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सेविंग की इम्पोर्टेंस नहीं पता। ऐसा नहीं है, असली प्रॉब्लम साइकोलॉजी की होती है। हमारा दिमाग आज की खुशी को फ्यूचर की सिक्योरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। आज नया फोन देखते ही एक्साइटमेंट आ जाती है, कभी आईफोन लॉन्च हो गया और हम सोचते हैं ईएमआई पर ले लेते हूँ, ऑनलाइन सेल आई और बिना सोचे ऑर्डर कर दिया, फूड डिलीवरी ऐप खोला और लग गए कि आज बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि स्पेंडिंग इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, लेकिन सेविंग नहीं। इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं देती, इसलिए दिमाग स्पेंडिंग चूज करता रहता है और सेविंग पोस्टपोन होती रहती है। फिर हम खुद से कहते हैं अगले मंथ से सेव करूंगा, सैलरी बढ़ेगी तब सेव करूंगा, या बोनस आएगा तब सेव करूंगा। लेकिन सच ये है कि सेविंग सैलरी बढ़ने से नहीं, हैबिट बनने से स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 3, सेविंग स्टार्ट कैसे होगी। और यहाँ आता है वो रूल जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदली है, सेविंग फर्स्ट स्पेंड लेटर। ज्यादा लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद सेविंग करते हैं, और मंथ के एंड में कुछ बचता ही नहीं। फाइनेंशियल स्मार्ट लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो सबसे पहले जैसे उनकी सैलरी आई, सबसे पहले वो सेविंग करते हैं, उसके बाद खर्चा करते हैं। बस इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। मान लो आपकी सैलरी 25,000 है, तो आपने 4,000 रुपए सेव करे। सैलरी 30,000 है तो 5,000 सेव करो। सैलरी अगर आपकी 40,000 है तो 7,000 सेव करो। अगर ये तो बहुत अच्छा है कि अगर सैलरी आपकी 50,000 है तो 10,000 सेव करो। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 20,000 कमाकर सेव कर लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो 1 लाख कमाकर मंथ एंड में जीरो रहते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं, बल्कि हैबिट का होता है। अब यहाँ आता है पॉइंट नंबर 4, पहला 1 लाख इतना मुश्किल क्यों लगता है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, 1 लाख सुनते ही दिमाग डर जाता है, टारगेट बहुत बड़ा लगता है। लेकिन सच ये है कि 1 लाख एक दिन में नहीं बनता, वो 500 से बनता है, 1,000 से बनता है, 2,000 से बनता है, 5,000 से बनता है। जब आप 10,000 देखोगे, फिर 25,000, फिर 50,000,
फिर 75,000, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जिस दिन अकाउंट में पहला 1 लाख दिखेगा, उस दिन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, आपको खुद पर भरोसा बढ़ेगा कि हाँ, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5, पहला 1 लाख होने का बाद क्या होगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और आपने कर दिखाया। और मुझे पता है, इसलिए कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किए होंगे, कभी शॉपिंग अवॉइड की होगी, कभी अननेसेसरी खर्चा रोका होगा, कभी अपने डिजायर को डिले किया होगा। इसलिए जब पहला 1 लाख कंप्लीट हो, तो हमेशा खुद को क्रेडिट देना, खुद को अप्रिशिएट करना, क्योंकि आपने एक हैबिट बिल्ड की है और वही हैबिट फ्यूचर में वेल्थ बिल्ड करेगी। पॉइंट नंबर 6, अब आगे क्या। अब गेम सेविंग का नहीं, बल्कि वेल्थ बिल्डिंग का है। आप इमरजेंसी फंड मेंटेन कर सकते हो, आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि आप इंडेक्स फंड के बारे में सीख सकते हो और धीरे धीरे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हो। और लास्ट में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी सैलरी कम है तो हिम्मत मत हारना। पहला 1 लाख 12 महीने में आए, 24 महीने में आए या 36 महीने में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने शुरुआत की है या नहीं। कुछ लोग आज स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका फ्यूचर धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाता है। और जो लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं, वो सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। तो आप कमेंट में बताओ, आज से आप हर महीने कितना सेव कर सकते हो? 500, 1000 या 2000 या उससे ज़्यादा? और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं कि पहला 1 लाख को इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो किया जाता है, तो कमेंट में लिखो। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको वहीं बताऊंगा।